हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं कल आप लोगों ने जो मेरी बेटी के लिए बधाइयाँ दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटे के साथ साथ मुझे भी आप लोगों की दुआएं मिल गई। तो आप सभी लोगों का बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद। और दुआएं तो खैर मुझे आप लोगों की मिलती ही रहती है और इतना प्यार आप लोगों का मिलता है। बस दोस्तों, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार से ही मुझे कुछ नया आप लोगों को देने की क्रिएटिविटी आती है। लिटरली ऐसा मन करता है कि जब इतना लोग मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे हैं, कभी कभी अगर वीडियोस शाम तक नहीं आते तो मुझे मेल आ जाता है, मैम आज आपका वीडियो नहीं आया, मैम हम लोग मिस कर रहे हैं। तो लिटरली आई फील लाइक ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एटलीस्ट एक वीडियो रोज़ डालना चाहिए। और वो भी सिर्फ वीडियो नहीं, मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जो हर दिन नया आपके लिए हो, जो हर दिन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहा हो, आपकी आपकी इस जर्नी में प्रोग्रेस कर रहा हो। लिटरली मुझे कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ वीडियो बनाना, बट आप लोगों का प्यार ही मुझे हर दिन अंदर से खींचता है कि नहीं, आज मुझे कुछ ये नया देना है, आज मुझे कुछ ये क्रिएटिव देना है, आज मुझे मैं क्या बोलूँ, आई एम गेटिंग स्पीचलेस। थैंक यू सो मच। आई थिंक थैंक यू वर्ड भी बहुत छोटा है आप लोगों के इस प्यार के आगे। बस अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए, ताकि मैं भी आपको अपना अपना दी बेस्ट और अपना 100% दे सकूं। अच्छा दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हमारे इनकारनेशन वाला जो सीरीज़ है उसी का ही पार्ट है। और उसको शुरू करने के पहले जो ये रिसेंट हमारा रेट्रोगेट कभी गया है, या आप ये कहेंगे 25 तारीख तक था, जो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को। तो क्या होता है उसके बाद, आई थिंक आप में से बहुत लोग ये चीज़ फील कर रहे होंगे। जब भी कोई ऐसे प्रकार से न्यू मून होता है, रेट्रोगेट निकलता है, उसके बाद आपके जो कर्माज हैं, आपके जो पास कर्माज हैं, ठीक है, आपके इश्यूज़ हैं, पास कर्मा रिलीज़ होते हैं, आपके इश्यूज़ हील होते हैं। ये इस टाइम पे हम लोगों को एनजाइटी डिप्रेशन लगता ही क्यों है? क्योंकि सोल पर्जिंग होती है। और ये क्यों होती है? बिकॉज हमारे सारे इश्यूज़ हील होते हैं। कोई ना कोई स्पेसिफिक इशू आपके सामने आ जाएगा और आप उस पर सोचेंगे एंड इट विल गेट हील। आपके पास कर्मा रिलीज़ होते हैं और लिटरली आपकी जो पेन बॉडी है वो लाइट हो जाती है। एंड आफ्टर दिस, आफ्टर एवरी रेट्रोग्रेड या इस प्रकार से एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आपको होने लगती है, बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है, बहुत पॉजिटिव सी होने लगती है। जब कोई चीज़, कोई वुंड जब शुरू में होता है तो हमें वो हील भी हो रहा है तब भी हल्का हल्का दर्द बना रहता है, बट जब वो टोटली हील हो जाता है तो हाउ डू यू फील? यू विल फील लाइट एंड रिलैक्स। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये न्यू मून, ये शिफ्ट्स ये होती हैं इसीलिए, एक्चुअली ये इनडायरेक्टली आपको हील करते हैं, आपकी पेन बॉडी को लाइट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट फील हैप्पीनेस बीइंग यू आर इन पेन जर्नी, बीइंग आप सेपरेशन में हो, सब कुछ है, फिर भी आपको बहुत ही एक हार्मोनियस फीलिंग, हार्मोनियस विदिन वाली फीलिंग होती है। आपको सब पर प्यार आने लगता है, आप हर वक्त खुशी का एहसास करते हो, ठीक है। बट वी शुड कंटिन्यू अवर इन अवर। हमको ये नहीं कि अब मैं अच्छा फील कर रही हूँ, अब मैं लाइट फील कर रही हूँ तो मुझे अब अपना इनर वर्क नहीं करना है, हमको अपने अच्छे कर्म करना है। और अब तक मैं कहती थी सरेंडर टू डिवाइन, अब मैं कहती हूँ अपनी लाइफ को सरेंडर करना है टू डिवाइन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, लाइफ को सरेंडर करना है टू डिवाइन। और हमें अपने अच्छे गोल्स मतलब सोसाइटी को सर्व करना, उस पर फोकस रहना चाहिए। और बहुत से लोगों को, जैसे मेरे चैनल में रीयूनियन हो भी गए हैं, मुझे मेल्स में भी आते हैं, आप में से बहुत से लोग हैं कहते हैं मैम आई डोंट वांट टू ओपन, मुझे नहीं, क्योंकि अक्सर मैं कम्युनिटी में डालती हूँ रीयूनियन का, तो मुझसे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैम मैं अब तक रीयूनियन को बताना नहीं चाहती हूँ। बिल्कुल, तो उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपका रीयूनियन हुआ है क्योंकि आपने साधना करी है, आपने इनर वर्क किया है, आपने मेहनत करी है। तो आपको अब ये नहीं कि इनर वर्क अब ख़त्म, इनर वर्क तो आपको लाइफ टाइम करना है, अपनी हैबिट बना लेना है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। और इनर वर्क क्या होता है? मेडिटेशंस करना होता है, जो मेडिटेशन की कल की वीडियो में आपने जाना ही था कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। चक्रा इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ योर लाइफ।
देन यू शुड मेक इट योर लाइफ स्टाइल, राइट। बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मैम कुछ ऐसे लोग भी मेरे काउंसलिंग में जिनका रीयूनियन हो गया है, हम अब आगे क्या करें। और कल कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आया था कि मैम रीयूनियन के बाद हमें क्या करना है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपके और आपके पर्सन को मिलके क्या करना है, कैसे सोसाइटी के पर्पस को सर्व करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली में यही तो, इसीलिए तो आप आए हैं। सारा झाम किस लिए हो रहा है, क्यों हम लोग आए, क्यों हम लोगों ने तो सेपरेशन की जर्नी देखी, इतना दुख झेला, इतनी मेहनत तपस्या करी, अल्टीमेटली इसी पर्पस के लिए कि हमको बाद में मिलके करना क्या है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अलग से बनाऊंगी, मैं इसमें उसको शामिल नहीं करूँगी, ठीक है। खैर, जिन्होंने मुझसे पर्सनली पूछी थी ये बात कि क्या करना है, उनको मैंने गाइड कर दिया है। और आप सबके लिए मैं अलग से वो वीडियो लाऊंगी कि एग्जैक्टली यूनियन के बाद आपको क्या करना है। वेल, ये जो टॉपिक है हमारी इनकारनेशन की सीरीज़ है, तो जिसमें कि मैं अब तक आपको बताया था कि हमारा इनकारनेशन कैसे हुआ है एंड सम ट्रुथ ऑफ द ट्विन फ्लेम्स। और आप लोगों को बहुत रेजोनेट भी हुआ, आप लोगों को बहुत हीलिंग भी मिली ट्रुथ वाले वीडियो से। अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं कि जब इनकारनेशन होता है हमारा, ठीक है, मतलब हमने यहाँ तक सुन लिया था कि इनकारनेशन होता है, हम लोग अपना बहुत दर्द और दुख झेलते हुए किसी प्रकार से हम लोग एक डिसफंक्शनल फैमिली में बड़े होते हैं, ठीक है। और बहुत ही हमारी हार्ड लाइफ होती है, बहुत ही मतलब लाइफ में कभी भी हमको प्यार मिलता ही नहीं है। वी ऑलवेज क्रेव फॉर द लव। हमारे अफेयर्स भी होते हैं, वहाँ भी हम लोग को वो संतुष्टि मिलती ही नहीं है, कुछ ना कुछ हो जाता है, वो अफेयर ब्रेकअप्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली आप लोग प्यार के लिए भूखे रहते हैं, ठीक है। और शादी भी होती है तब भी आपको अपने हस्बैंड से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, या आपके हस्बैंड अच्छे हैं तो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बिकॉज यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर समवन टू कम। वो दैट स्पेस जो आपके हार्ट में वो एक स्पेस है, वो अधूरापन है, वो जिसके लिए है वो ही वो पर्सन उस स्पेस को भर सकता है। तो फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में आता है। बट वो पर्सन आपकी लाइफ में आता कब है? एक्चुअली वो पर्सन आपकी लाइफ में तब आता है जब आप अपने लाइफ के सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट में होते हो। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर चारों तरफ से तूफ़ान मचा रहता है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहती है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी रहती है, दुनिया के सब लोग आपके ऊपर चढ़े रहते हैं और आप सबसे दुखी होकर एक तरफ बैठे होते हो। और अगर आपके हस्बैंड भी हैं तो वो भी आपको समझ नहीं रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, या दुनिया में कुछ बवाल मचा हुआ है, और उस टाइम पे वो आपकी ज़िंदगी में आता है। इस प्रकार से हमारे हीरो की एंट्री होती है। जब वो आता है तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि वो आता ही है आपको आपसे मिलवाने। आपका पर्सन आता ही है आपको से मिलवाने। वो आपको ये एहसास कराता है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि खुशियाँ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, खुशियाँ तुम्हारे लिए बनी हैं। यू डिज़र्व हैप्पीनेस। खुद से प्यार करो, खुद को देखो। यू आर सो ब्यूटिफुल। ब्यूटिफुल मतलब मैं ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब यू आर अ ब्यूटिफुल सोल। यू डिज़र्व लव। ये जो दुनिया तुम पे उंगलियाँ उठा रही है, जो लोग तुम पे चढ़ रहे हैं, तुम इन सब के लिए नहीं हो। खुद को पहचानो, जाओ अपने अंदर, खुद को देखो कि तुम क्या डिज़र्व करती हो। और फिर वो आपको इतना प्यार देता है, इतना अटेंशन, इतना केयर, इतना इमोशनल फूड देगा कि आप आसमान में उड़ने लगोगे। यू विल लिटरली फ्लाई इन द स्काई। लगेगा एकदम से दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग बहुत रोमांस करते हैं, नो। ट्विन्स बहुत ज़्यादा रोमांस नहीं करते हैं, और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मीटिंग भी नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ द ट्विन्स आप लोग एक्सपीरियंस होते हैं कि हम बहुत कम मिले, हमने तो बस या तो सिर्फ FB पे देखा ही है, या हम लोग मिले भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फेक लव होता ही नहीं है ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लव होता ही नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मुलाकातें और प्यार मोहब्बत नहीं होती हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल मैच्योर्ड लव होता है, इसमें आप हार्डली मिलते हो। मिलते भी हो तो भी ठीक है, बहुत हार्डली मिलते हो, बहुत कम मिलते हो, पर जितना मिलते हो वो फुल ऑफ केयर एंड अटेंशन एंड इमोशनल फूड होता है, जिसके लिए आप एक्चुअली भूखे होते हो, ठीक है। तो ऐसे वो आपकी लाइफ में आता है। आपकी बहुत रेयर मीटिंग्स होती है, बट रेयर मीटिंग्स होने के बाद भी वो पर्सन आपकी ज़िंदगी बन जाता है। आप मतलब आपको बिल्कुल अपनापन लगने लगता है, फीलिंग ऑफ होम, जिससे कि आप अपने दिल की हर बात
कुछ भी ऐसी नहीं जो आप नहीं, आप जो खुद से आप अपने हस्बैंड से छिपाना चाहो, वाइफ से छिपाना चाहो, वो अपनी हर बात कहना चाहते हो, बिल्कुल लगता है बस यही इंसान में सब कुछ, अपनी हर बात कह दो, कुछ छुपाना नहीं चाहते हो। एंड लिटरली ये जितना प्यार आप इस पर्सन से करते हो उतना प्यार वो पर्सन भी आपसे करता है। और सिर्फ आप सेपरेशन फेज़ में नहीं, बबल फेज़ में भी वो हर वक्त आपके दिमाग में चलता रहता है और हर वक्त आप उनके दिमाग में चलते रहते हो। और होता ये है कि जब हम बबल फेज़ में होते हैं तो हम लोग एक दूसरे के वर्ड्स भी रिपीट करते हैं। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किचन में खाना बनाते बनाते जो बातें करती थी तो जरा फ़ोन पे वही बात वो कर रहे हैं। आई वॉज शॉक्ड, मैं ये सोच ही रही थी, बात करनी ही वाली थी एंड आपने कर दिया लाइक दिस। तो हम लोग बबल फेज़ में ये जानते हैं कि अरे मेरे शौक़ उनके शौक़ बिल्कुल एक से, मुझे शायरी का शौक़ है, उनको भी शौक़ है, मुझे सिंगिंग का शौक़ है, उन्हें भी सिंगिंग का शौक़ है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। लाइक जो मेरे थॉट्स हैं टूवर्ड्स अ लाइफ, वही थॉट्स उन्हीं के हैं। मैं जितना प्रैक्टिकल हूँ या अपने आप मैं लाइफ में चीज़ों को प्रैक्टिकली समझती हूँ, या मेरे लिए वही के वही आइडियाज़ उनके बिल्कुल सेम होते हैं। उनकी उनकी हम लोग की इनफैक्ट हैबिट्स भी सेम होती हैं। तो और हम लोग बहुत कुछ, और धीरे धीरे मुलाकातें जब बातें होती हैं तो हम लोग उनकी हैबिट्स को अपनाने लगते हैं। उसका मिररिंग भी कहते हैं कि भाई उनके एक जो पैटर्न ऑफ स्पीकिंग है वो हमारे अंदर आने लगता है। एंड और धीरे धीरे लोगों को हमारे चेहरे पे उनका चेहरा दिखने लगता है। लोग रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि हमारे बीच में भले ही हमने प्रपोज तक भी नहीं किया हो, बट लोगों को हमारी वो इंटेंसिटी दिखने लगती है कि देयर इज़ सम कनेक्शन। आपका पर्सन भी लाइफ में एक बार आपको ज़रूर बोलेगा कि यार किसी ना किसी बहाने वो आपको ये एहसास कराएगा कि यार हम लोग पास लाइफ के कनेक्शन में हैं, कुछ तो है। मेरे पर्सन ने मुझसे कहा था कि मुझे लगता है कि ये हमारा पिछले जन्म का कनेक्शन है, जब हमको ये पता भी नहीं था कि हम लोग ट्विन जर्नी में हैं। मेरे डीएम को पहले एहसास हुआ था कि हम लोग का कनेक्शन पास लाइफ का है, और ये सेंटेंस हर डीएम, ऑलमोस्ट हर डीएम एक ना एक बार बोलता ही है या रियलाइज़ करता ही है। तो ये भी एक साइन होता है। एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल बबल फेज इस जर्नी का। और लेकिन क्योंकि इस जर्नी में ये होता है कि डीएफ इतना दुख झेलती होती है कि वो उस पर्सन को बिल्कुल बांधना चाहती है कि अब ये खो ना जाए। मन नहीं करता है, ऐसा लगता है कि बहुत दुख देख लिया मैंने, बहुत प्यार की कमी देख ली है, अब ये कहीं चला ना जाए। और वो चला ना जाए में ही कहीं ना कहीं वो ये मैनिफेस्ट करती है कि वो चला जाता है। क्योंकि हर फियर आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही ले जाता है। और ये होता है कि इतनी इंटेंसिटी हमारी उसको उस तक पहुंचती है क्योंकि ये एनर्जी का रिलेशन है। आपकी एनर्जी उनको मिलेगी, आप ज़्यादा आपकी जो इंटेंसिटी उनको जब मिलती है तो वो घबराने लगते हैं कि यार यहीं से शुरू होता है ट्विन जर्नी का गेम, जहाँ पर वो घबराने लगते हैं। वो बहुत प्यार करते हैं पर वो प्रैक्टिकली लॉजिकली 3D वर्ल्ड में भी रहते हैं। यहाँ पर उनको भी काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, अपनी फैमिली भी देखनी, सोसाइटी में भी रहना है। तो उनको ये लगता है कि आप उनके दिमाग में भी आप हर वक्त रह रहे हो, हर वक्त वो भी आपको प्यार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और उसमें आपकी इतनी इंटेंसिटी, आपकी इतनी पॉजिटिवनेस से वो घबरा जाते हैं कि अगर इस प्रकार से तो मैं अपना काम ही नहीं कर पाऊँगा। इस प्रकार से उनके दिमाग में थॉट्स आने लगते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, और फिर वो आपसे भागने लगते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा जर्नी ऑफ सेपरेशन। लेकिन हाँ, जब फर्स्ट टाइम हमारी बहुत ही रोमांटिक लाइफ नहीं होती है, बट जब हम फर्स्ट मीटिंग होती है दैट इज़ अ मैग्नेटिक पुल, दैट्स अ इग्निशन, मतलब स्पार्क, मतलब मैं बता नहीं सकती। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ अनकंडीशनल लव, बिकॉज दिस इज़ डिवाइनली गाइडेड लव, दिस इज़ डिवाइन प्योर अनकंडीशनल लव। फिर सेपरेशन शुरू होने से पहले क्या होता है कि ऐसा नहीं है, इश्यूज़ आपके पर्सन के भी होते हैं। और हम लोग की डिवाइन फेमिनिन को क्या होता है कि आपका पर्सन दुनिया में सबसे चीज़ें छुपा सकता है, बट वो जब आपसे मैनिपुलेशन करता है तो आप पकड़ लेते हो, बिकॉज यू हैव द सोल रिलेशन, यू नो एवरीथिंग। और उसको यही शॉकिंग लगता है कि मैं दुनिया के लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, इसको क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, ये कैसे समझ जाती है, या ये कैसे समझ जाता है, लाइक दिस। तो उनको ये लगता है उनके भी इश्यूज़ ट्रिगर हो रहे हैं, ठीक है। और वो लाख आपसे बोले कि अब हम प्यार नहीं करते, अब मेरा प्यार ख़त्म हो गया, ठीक है। और बट सच तो ये है कि वो आपको बेइंतहा प्यार करते हैं और करते रहेंगे,
बिकॉज बोथ ऑफ यू आर इन सोल कनेक्शन। फिर वो उनका नाटक चालू होता है, दे स्टार्टेड इग्नोरिंग यू। आपको फेसबुक पे भी वो आपको अब लाइक करना, कमेंट्स करना, फ़ोन करना, मैसेज करना बंद कर देंगे, या तो घोस्टिंग करेंगे, या बंद कर देंगे, एकदम से भाग जाएंगे, या वो आपको जलाने के लिए फेसबुक पे या सबको लाइक कमेंट्स देंगे बट आपको नहीं देंगे। तो हम लोग में से बहुत डीएफ सोचती हैं कि देखो सबकी फ़ोटो पे लाइक दे रहा है, सबको कमेंट्स दे रहा है, सबसे बात कर रहा है, सबके साथ घूम रहा है, लेकिन मुझसे बात नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि वो जब हम जानबूझ के किसी को इग्नोर करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हम उसी इंसान को याद करते हैं। ये चीज़ समझने वाली है। अगर ये पॉइंट मैंने इसलिए कि बहुत से काउंसलिंग में मुझसे बोलते हैं जो बहुत दर्द इसीलिए ही होता है कि मेरा पर्सन, उसको तो लाइक दे रहा है, उसको तो कमेंट दे रहा है, उसके साथ घूम रहा है, फलाने के संग बात भी कर रहा है, लेकिन मुझको इग्नोर कर रहा है। तो अगर कोई जानबूझ के आपको कमेंट नहीं दे रहा, मतलब वो देख ज़रूर रहा है, बट क्योंकि वो अभी इस स्टेज, उसको यूनिवर्स ने ऐसा उसके माइंड हार्ट को कर दिया है, एक ऐसी वॉल बना दी है चारों तरफ उसके कि अब उसको यही लगता है कि भागना है, नहीं तो मैं फिर लाइफ में आगे प्रोग्रेस ही नहीं कर पाऊँगा, मेरी अपनी 3D वर्ल्ड पे ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, मेरी फैमिली का क्या होगा, लाइक दिस। तो इस चीज़ को इल्यूजन समझना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ दिस एवरीथिंग इज़ हैपनिंग विद यू। जो कुछ भी आपके संग बुरा जिसको कहते हो, आप लोग काउंसलिंग बताते हो ऐसा हुआ, जो कुछ भी बुरा आपके साथ हो रहा है, जो भी बवाल आपकी लाइफ में हुआ सेपरेशन के पहले, उसको आपको लिटरली डिलीट कर देना चाहिए, डिलीट फ्रॉम योर माइंड, ये सोच के कि ये सब तो हुआ ही है कि आप इस जर्नी में आपकी अवेकनिंग हो, ठीक है, इसीलिए ये सब बवाल हुआ है। और कुछ आपका कुछ गया नहीं है। वो प्यार करता था, वो प्यार करता है, वो प्यार करता रहेगा। वो लाख बोले डिनाई करे, मैं नहीं करता, वो करता है, ठीक है, इफ़ यू आर इन ट्विन रिलेशन, ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि इसमें स्टेजेस होती है, रनर चेजर डायनेमिक्स होता है, और डिटैचमेंट स्टेज, ये वो। तो मेरे हिसाब से तो मैंने हमेशा कहा कि देयर इज़ नो स्टेज। आपकी एक मीटिंग होती है आपके पर्सन से, दैट्स इट। क्योंकि जब आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके पर्सन से होती है, क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन यूनियन, आपके सोल लेवल पे आप दोनों यूनाइट ही हो, और अंतरात्मा में आप लोग एक दूसरे से चाहे कितने ही वो डिनाई करता हो, पर अंतरात्मा में आप उससे बात करते हो और वो आपसे बात करता है, और आप जानते हो कि वो हमसे प्यार करता है। तो किस बात का यूनियन होना है, ठीक है। 3D इल्यूजन में जो भी हो रहा है सब ड्रामा हो रहा है। आई हैव टोल्ड यू, यूनिवर्स ने जो कुछ भी क्रिएट करा है, वो आपको ट्रिगर करेगा, आप उनको ट्रिगर करोगे, आप लोग के बीच में फाइट्स होंगी, लड़ाइयाँ होंगी बार बार। और हाँ, लड़ाइयाँ भी होती हैं तो ठीक है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपका पर्सन आपसे बहुत दिन तक नाराज़ नहीं रह सकता, ठीक है। कभी वो आप, अक्सर मुझे फ़ोन आता है, मैम मैंने ना उसको ऐसा बोल दिया और अब पता नहीं वो मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा। आई एम टेलिंग यू, डोंट वरी, वो आपका ट्विन सोल है, वो नॉर्मल बॉयफ्रेंड नहीं है जो मूव ऑन कर जाएगा। ट्विन सोल मूव ऑन कर ही नहीं सकते, वो आपने कुछ भी मैस कर दिया, ठीक है। तो यू शुड लर्न लेसन। ये बस बहुत से फ़ोन तो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि मैम हमसे गलती हो गई, मैं फिर से ट्रिगर हो गई और मैंने उसको पटांग बोल दिया, और फिर बस उसने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा, वो कभी मुझसे बात करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। ये जो बीच बीच में बवाल होते रहते हैं, ये आपका टेस्ट होता है। यू शुड अंडरस्टैंड कि वो फिर ट्रिगर करने आया है। आप इतनी साधना कर रहे हो, ठीक है, और फिर एक टेस्ट लेने यूनिवर्स ने भेजा उसको, और आप फिर ट्रिगर हो गए और आपने फिर बवाल कर दिया, फिर मैस कर दिया, तो उसके और डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो चला जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जो आपकी सोल का हिस्सा है वो कहीं नहीं जाएगा, बट इट डजंट मीन कि आप लर्न ना करो। यू हैव टू लर्न कि मैंने अब तक अभी इशू हील नहीं किया है, ठीक है। यू हैव टू लर्न। आपको जिस ट्रिगर पे आपने उसको उटपटांग बोल दिया, गलत सलत बोल दिया, उसको सोचो बैठ के कि मुझसे कहाँ मिस्टेक हो गई, क्यों मैं ट्रिगर हो गई। और अगर मैं ट्रिगर हो गई तो अभी तो यूनियन बहुत दूर है, ठीक है, अभी मेरे को मेहनत करनी है, सीधी बात। लेकिन वो पर्सन आपसे कभी दूर नहीं जा सकता। आपकी बातें मैस भी हो गई, क्योंकि बहुत सारे अभी रेट्रोग्रेड में हुआ है बवाल, और मुझे बहुत सारी काउंसलिंग आई और सबको मैंने यही कहा कि बवाल हुआ है, ठीक है, बट स्टार्ट अ न्यू डे। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। नई सिरे से जर्नी शुरू करिए, फिर से अपना इनर वर्क ऑनेस्टली करिए। वो पर्सन आपका है, वो आपको प्यार करता है, वो कहीं नहीं जाएगा, ठीक है।
थोड़ा डिटैच हो जाइए आप लोग थोड़ा बहुत, एंड फिर वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिगर। पर उस नेक्स्ट ट्रिगर में आपको पास होना है, ये इंटेंशन सेट करिए कि मुझे अगले टेस्ट में पास होना है, ठीक है। तो ये होती है ये जर्नी। तो यूनियन एज सच कोई स्टेजेस नहीं होती हैं। रनर चेजर मतलब कि आप अगर थक गए अपने पर्सन को याद करते करते, वेट करते करते, तो आपको लगा कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ, क्या मैं मूव ऑन कर लूँ, तो आप थोड़ा सा रन करना शुरू कर देते हो। दैट इज़, बट एक्चुअली ये ऐसा हो, ये सब भी मिथ है, ये सब भी इल्यूजन है। ना आप रन कर सकते हो ना वो रन कर सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे की एनर्जी के लिए क्रेव करते रहते हैं। अगर आप अभी स्टार्टिंग में उसकी एनर्जी के लिए क्रेव करें, तो जब आप इस जर्नी में फोकस हो जाते हो, इस जर्नी में आप बिजी हो जाते हो खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करने में, तो वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करता है। सिंपली दिस इज एनर्जी की क्रेविंग होती है, दैट्स इट। कुछ रनर जैसा डायनामिक नहीं होता, बिकॉज बोथ ऑफ यू आर ऑलरेडी इन यूनियन। वो आपका हिस्सा है, अंदर आपका ही है। तो किस चीज़ का यूनियन जो आपके अंदर है, उस जो ऑलरेडी है उसका क्या यूनियन होता है, एंड व्हाट इज़ रीयूनियन। बस एक ही स्टेज होती है कि आपको अगर फिजिकल वर्ल्ड में माइंड बॉडी सोल से अलाइन होके यूनिवर्स का पर्पस सर्व करना होता है। बाकी कोई स्टेजेस इसके बीच में नहीं होती हैं। सिंपली अगर फिर से मैं कंक्लूजन में कहूँ तो आपका यूनियन तो ऑलरेडी है, इनकारनेशन से पहले है, इस दुनिया में आने के बाद फिर जब आपकी मीटिंग हुई तब भी है। फिर आपको अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे चलना है, अपना इश्यूज़ हील करने और फिर से वापस से उनसे मिलना है। पहले हम इस अर्थ में मिले, ट्रिगर हुए, अपने इशू को हील किया, स्पिरिचुअल जर्नी पूरी करी, फिर दोबारा मिले और मिलकर यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना है। दैट्स इट। और कोई स्टेजेस नहीं होती हैं। डिटैचमेंट स्टेज नहीं होती है, लेट गो की स्टेज नहीं होती है। डिटैचमेंट में आपको मतलब कुछ टाइम के लिए अपने पर्सन को भूल कर ट्विन जर्नी ने समझ के स्पिरिचुअल जर्नी की तरह चलना है, जिससे कि क्योंकि अगर हम ट्विन जर्नी समझते हैं तो आप ट्विन के बारे में सोचते रहोगे, तो आप उस जर्नी में अटक जाओगे। तो ट्विन जर्नी को ना समझ के स्पिरिचुअल जर्नी समझ के अगर हम चलेंगे, हमें जल्दी नहीं होगी, हमारे अंदर ऑब्सेशन नहीं होगा, हमारे अंदर पॉजिटिवनेस नहीं होगी, हमारा फोकस डिवाइन पर रहेगा, तो हम जल्दी इस जर्नी को पूरा कर लेंगे। इसलिए कहते हैं डिटैचमेंट में जाओ, वरना आपका पर्सन तो आपका प्यार है, आप उससे डिटैच कैसे हो सकते हो। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैं अब इसके बाद आपको जो क्यों ये जर्नी हमारी क्यों व्हाट्स द फेलियर्स, अब मैं इस पर टॉपिक बनाऊंगी कि जो मेरा लास्ट सीरीज़ रहेगी कि क्यों फेलियर्स आते हैं इस जर्नी में। सब कुछ हम जानते हैं, सारे रूल्स जानते हैं, क्या होता है ट्विन जर्नी, कैसे होती ट्विन जर्नी, फिर भी हमारे क्यों फेलियर्स होते हैं। इसमें मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आने। तब तक ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।